नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365। मैं हूं संजीत कुमार। अब की बार किसकी सरकार के तहत हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज से डॉक्टर संतोष कुमार हैं, जो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इतने अच्छा हॉस्पिटल, इतने अच्छे डॉक्टर होने के बाद राजनीतिक में क्यों आए और तारापुर विधानसभा में किस मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी हम बता देना चाहते हैं, जो कि जिस पार्टी से ये आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहारी और बिहारियों के लिए बात करते हैं, रोजगार और बिहार की सम्मान के लिए बात कर रहे हैं। ये बोले कि जनसुराज के पार्टी से ये टिकट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तैयार है। सबसे पहले सर, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी सारे श्रोता को मेरे तरफ से प्रणाम। सर, सबसे पहले ये बताइए, इतने अच्छा डॉक्टर, इतने अच्छा डिग्री होने के बावजूद भी आप राजनीतिक में क्यों आए सर? देखिए, अभी क्या ना, राजनीति को अगर दलदल समझ रहे हैं तो उस कीचड़ को साफ करने के लिए हम लोग जैसा इमेज वाला लोग को उतरना ही पड़ेगा। कितना दिन तक इस तरह से अब राजनीति को देखिएगा? देखिए, अगर आप आज़ादी के बाद को अगर देख रहे हैं तो उस समय एक से एक विद्वान लोग लीडर हुआ करते थे। धीरे धीरे समीकरण बदला और इसमें देखिए बाहुबल, धनबल का यूज होके लोग उस तरह से नेता लीडर बनने लगे। लेकिन ये क्या है ना, इससे धीरे धीरे क्या हुआ, आपका विकास रुक गया। और जो भी नेता भी या लीडर हैं उनका एक शॉर्टकट फार्मूला हो गया कि पैसे के बल पे या कास्ट फैक्टर करके आपको किसी तरह वोट लेके आपको जीत हासिल कर लेते थे। तो बिहार में दो ही एंगल हुआ करता था, या तो आप एनडीए गठबंधन के साथ जाते थे या आरजेडी के गठबंधन के साथ जाते थे। उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं पब्लिक के पास में। तो जैसे जनसुराज आई और लगा कि ये एक सही पार्टी हो सकती है जिससे बिहार का भविष्य बदल सकता है, तो हम लोग ऐसा आदमी जो कि अब सामाजिक कार्य में डेली लगे रहते हैं। सुबह से ही आप देखे होंगे अगर मेरा रूटीन, तो अभी हम सुबह से बिना ब्रश किए और पेशेंट देख रहे हैं। अब ये ब्रेकफास्ट करेंगे, निकलेंगे क्षेत्र में। तो जब आप समाज में रहते हैं और देखते हैं कि कितना गड़बड़ चल रहा है समाज में, अगर हम मेरे जैसा आदमी जो कि डबल MD करके पटना जैसा शहर में छोड़ के पेरी फेरी में आके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम भी इसमें ज़रूर आगे बढ़ें और कोशिश करें कि बिहार का जो बदलाव का हवा चला है उसमें भी मेरा थोड़ा सा सहयोग हो। जिससे सर प्रशांत किशोर जी का जनसुराज का जो मुद्दा है कि बिहार और बिहारियों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आप तारापुर विधानसभा से ऐसा क्या मुद्दा है जो कि आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं या उनको प्रेरित कर पा रहे हैं जनसुराज की तरफ? देखिए, कल पूरा दिन मेरा जो क्षेत्र भ्रमण था, तो बेसिक अगर कोई एक मॉडल ग्राम जिसको बोलते हैं कि मॉडल विलेज अगर कोई बनाना है तो उसमें क्या बेसिक होना चाहिए। एक है कि उस गांव का रोड अच्छा होना चाहिए, कीचड़ नहीं हो, गली गली में रोड होना चाहिए। दूसरा, जो पानी का ड्रेनेज हो, नाला अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, स्ट्रीट में लाइट होना चाहिए कि रात के अंधेरे में कहीं भी जाने में आपको दिक्कत नहीं हो। एक अच्छा स्वच्छ पानी का पेयजल का साधन होना चाहिए, टंकी हो या अदर सोर्स जो हो। और एक अच्छा सा मंदिर होना चाहिए और एक स्कूल, एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो ये 8-10 पॉइंट अगर आप सब गांव में देख लेते हैं कि अगर व्यवस्था ऐसा हो गई है तो एक मॉडल विलेज आपका तैयार हुआ। उसके बाद आता है आपका पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, वो अदर फैक्टर है जो अभी तक वहाँ ही डेवलपमेंट आपका नहीं पहुँचा है। जो बेसिक आपका वो होना चाहिए स्ट्रक्चर मॉडल विलेज का, वो तो अभी हुआ ही नहीं पूरा, तो आप इसके ऊपर का क्या सोच रहे? जैसे सर यहाँ पे तारापुर में युवाओं को जो पलायन है वो कैसे रोकेंगे सर? देखिए, केवल तारापुर का ही विषय नहीं है, लेकिन हम एक बता देते हैं। हम पहले आते हैं कि ये तारापुर का ही विषय नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे बिहार का हर सेगमेंट, मतलब हर कास्ट का लोग, हर रिलीजन का लोग को लगता होगा कि केवल हिंदू ही विस्थापित है या पलायन करके बाहर रोजगार के लिए जा रहा है। डोर टू डोर जब हम मुस्लिम एरिया में भी गए तो वहाँ भी वही हाल है कि दरवाज़ा खटखटा रहे, 5 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुल रहा, पूछ रहे हैं तो बोला कि घर में कोई है ही नहीं। कुछ नहीं पता चला, चारों बेटा मेरा बाहर ही कमाता। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको कैसे विस्थापित जो किया हुआ है हम लोग का तारापुर की जनता, उसको कैसे रिवर्स कर सकते। आप बगल में जाइएगा, आपको गाजीपुर, लखनपुर, मिल्की, खानपुर ऐसा मुस्लिम आबादी मिलेगा। इसमें से लगभग मजदूर जो है मुंबई या नागपुर में कोट के फैक्ट्री में काम करते हैं और काम जो करवा रहा है वो भी आदमी यहीं का है।
तो अब अगर उनको यहाँ पे एक ऐसा माहौल दिया जाए कि आप ऐसा कीजिए, फैक्ट्री यहीं वापस लेते आइए, आपको उससे कम कॉस्ट में आ जाएगा, जो रेंट आप देते मुंबई में उससे कम में ही आएगा। दूसरा, एक जो मजदूरी करके बाहर में लड़का रह रहा है वो अपने घर में आ जाएगा, और हर घर में कोई कोट का बटन बना रहा है, तो कोट का आस्तीन सी रहा है, कोई उसको स्टिच कर रहा है, तो घर घर में रोजगार आ जाएगा। अब रहा इसका कि सेल का, जैसे मुंबई में आपको डिमांड ज़्यादा रहता है, यही ना, तो आजकल देखिए ऑनलाइन अगर सारा सिस्टम हो गया, आप एक गंजी एक पैंट कुछ भी सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप कोट को अगर ऐड कर दिए, मान लीजिए कि उसका ब्रांडिंग कर दीजिए, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको सब्सिडी दे के उसको फैक्ट्री लगवाने का दे दे और उसको ब्रांडिंग कर दे, तो पता चलेगा कि सारा फैक्ट्री तो आपका तारापुर में आ जाएगा। वैसा वैसा जो 100 फैक्ट्री चल रहा है मुंबई नागपुर में, वैसा फैक्ट्री आपका तारापुर में लग जाएगा, और जितना लड़का यहाँ से पलायन करके वहाँ गया, सारा लोग यहाँ ही काम करेगा, हर घर में काम हो जाएगा। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करें? देखिए, स्वास्थ्य तो मेरा सेगमेंट ही है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो मेरे ऐसा डॉक्टर बहुत ऐसा है जो पेरी पेरी में आके काम कर सकते, बशर्ते कि आप उसको माहौल दे दीजिए। अभी क्या हो गया कि कोई भी अच्छा डॉक्टर ना अपना सेल्फ प्रैक्टिस करने से डरता इसलिए है कि थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है पेशेंट के बीच में या डॉक्टर के बीच में, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा भी होता है तो लोग ना भरोसा टूट जाता है। कभी देखिएगा हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ होने लगा, तो ये दोनों साइड से होता है, कभी डॉक्टर की गलती भी होती है, कभी पेशेंट की भी गलती होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में था, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा, क्योंकि कभी भी कोई कैजुअलिटी होता है उसमें कोई बिचौलिया कूद गया, कोई छोटा मोटा लीडर कूद गया और उसको पूरा हंगामा क्रिएट कर देता है। तो उसको थोड़ा सा समझना होगा, ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच का बात है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप देखिएगा कि एजुकेशन का अगर देखिएगा बिहार का स्ट्रक्चर अगर क्या है अभी, तो पहले हर ज़िले में एक ज़िला स्कूल हुआ करता था। अब देख लीजिए, जैसे मुंगेर में ज़िला स्कूल है, भागलपुर में ज़िला स्कूल उस पूरे ज़िले का एक टॉप का स्कूल हुआ करता था, जहाँ के लोग ललायित हुआ करता था बच्चा कि अगर हम पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं तो हम ज़िला स्कूल में पढ़ेंगे। अभी वही ज़िला स्कूल का स्थिति जर्जर है, वहाँ भैंस गाय चरते आपको मिलेगा, टीचर नहीं है, बिल्डिंग टूटा हुआ है। अब स्कूल गाँव में क्या हुआ कि जो स्कूल आपका 8 तक था उसको +2 कर दिया, टीचर का व्यवस्था वैसा है नहीं, वहाँ खिचड़ी बांट रहा है सबको, किसी को पढ़ाई का कुछ है नहीं। जब भी किसी स्कूल में आप जाइएगा, रैंडम चले जाइए, किसी आवर में जाइएगा तो देखिएगा बच्चा स्कूल से बाहर ही खेलते मिलेगा आपको। तो केवल स्कूल बुला के उसको खिचड़ी खिला के आप शिक्षित नहीं कर सकते, आपका वो जो है ना सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, तभी आप जो है ना शिक्षा व्यवस्था को आप अच्छा कर सकते हैं। आपका मेन मकसद यानी शिक्षा को मजबूती के साथ रखना है। अगर आप लीडर बनते हैं तो आपका सारा चीज़ देखना है, ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा ही देखना है, केवल स्वास्थ्य ही देखना है, जाम की समस्या है, रोड की समस्या है, ये सारा चीज़ आपको देखना रहता है, रोजगार हो गया, सारा सिस्टम। क्योंकि आप फिर जो है ना एक विधायक अगर बनते हैं तो उस विधानसभा का छोटा से छोटा बिजली भी कट अगर 4 घंटा तो आपको फ़ोन आ जाएगा, तो छोटा छोटा समस्या के लिए भी आप जिम्मेवार होते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देखना सारा चीज़। क्षेत्र में सर और भी लोग बता रहे थे, कुछ नेता से हमारी बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि हम अपने क्षेत्र में अदर कोई जो पता दबे कुचले शोषित परिवार और वंचित लोगों का हम वोट मांगने रहे, क्या ऐसा भी आपका कोई मुद्दा रहे कि दबे कुचले शोषित परिवार से वोट मांगने का, ये भी कोई मुद्दा है आपका? नहीं, देखिए दबे कुचले शोषित का बताते हैं। जैसे हम लोग रात में गए, एक मूसर टोला में गए, तो वो लोग कार्यक्रम रखा था मेरे लिए, जाने में हमको लेट हुई, लगभग 8 बजे गए, तो उन लोग को बोला कि सर ये गलत समय था आपको आने का। हम कहे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब हम समझ रहे थे, फिर भी पूछना चाहे। बोला कि सर अभी तो सब लोग पी लेता है, बोला कि यही चीज़ तुमको ठीक करना, अब हम और रात में ही आया करेंगे, अभी 8 बजे आए, 10 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, 5 बजते ही तुम लोग पीना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारा कैसे विकास होगा। तो दबे कुचले शोषित ऐसा कुछ नहीं है। आज तो चूँकि देखिए ह्यूमन राइट्स है, सारा वो लॉ ऐसा हो गया कि ऐसा अब कुछ रहा नहीं, तो लेकिन उनको क्या है ना, उनका जीवन का स्तर अभी वैसे का वैसे ही है। तो हम लोग सबको बोले थे, जितना बच्चा था और उसके जितना पेरेंट्स थे, सबको हाथ उठा के ये प्रॉमिस करवाए थे कि कम से कम अपने बच्चे को +2 तक करवाओ, अगर +2 करेगा तभी वो जॉब का हकदार होगा, अदरवाइज उसका रिजर्वेशन तो कोई यूज कर रहा हो। तो दबे कुचले शोषित नहीं, मेरा तो हर सेगमेंट में मेरा वोट है, चाहे कोई कास्ट है, कोई रिलीजन रहे। सर जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को फिर से एक बार प्रणाम करके बोलते हैं कि
बिहार के बदलाव में आपका सहयोग का उम्मीद करते हैं। मेरे जैसा डॉक्टर अपना एसी में बैठ के जो चैम्बर में प्रैक्टिस करते थे, हम लोग गांव-गांव निकल गए हैं समाज सेवा के लिए, तो आपका भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। ये अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर संतोष कुमार से, जो कि जनस्वराज से प्रत्याशी हैं यहाँ पे तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, और जनता से हमारा भी उम्मीद रहेगा कि भाई आप लोग भी सपोर्ट करें डॉक्टर संतोष कुमार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।